नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। खंडवा जिले में प्रतिबंध होगी प्लास्टर ऑफ पेरिस की से निर्मित प्रतिमाएं। स्कूली छात्र छात्राओं को एक दिवसीय कार्यशाला में सिखाया गया मिट्टी से निर्मित करना गणेश जी एवं अन्य प्रतिमाएं। खंडवा कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित प्रतिमाओं की खरीदी एवं बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। खंडवा जिला प्रशासन ने मिट्टी से निर्मित गणेश जी एवं अन्य प्रतिमाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान या खतरा न हो। खंडवा कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता, जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा, विधायक कंचन मुकेश तन्वे, महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से पर्यावरण को होने वाले खतरों से स्कूली छात्र छात्राओं को अवगत भी कराया। कलेक्टर श्री ऋषभ गुप्ता ने निर्देश पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर स्कूली छात्र छात्राओं के साथ खंडवा विधायक महापौर ने भी सीखा मिट्टी से कैसे निर्मित की जाती है गणेश जी एवं अन्य प्रतिमाएं। देखें हमारी ये रिपोर्ट। इस बार पीओपी की मूर्तियां बनाना, उनका विक्रय करना, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके तहत चूँकि हमारी मूर्तियों की संबंध में मिट्टी की मूर्तियों की जागरूकता भी बढ़े और मिट्टी की मूर्तियों की अवेलेबिलिटी भी पर्याप्त हो, इस दिशा में आज ज़िला पंचायत, नगर निगम और हमारा स्पेशली NRLM के माध्यम से आज एक वर्कशॉप रखी गई है। इस वर्कशॉप का उद्देश्य ये है कि आज दिन भर स्कूली बच्चे यहाँ पर बारी बारी आते रहेंगे बैचेस में। मिट्टी के गणेश किस प्रकार से बनाते हैं वो स्वयं अपने हाथ से बनाकर सीखेंगे। जब वो स्वयं अपने हाथ से बनाएंगे तभी उसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस प्रकार से एनवायरमेंटली ये बहुत ही एक सकारात्मक चीज़ है, वो स्वयं जानेंगे और जिससे ना केवल हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ के संबंध में जागरूक होगी, साथ में अभी वर्तमान में जो हमारा यहाँ पर बैन लगाया गया है पीओपी का, उसकी वजह से कोई यहाँ पर मिट्टी की मूर्तियों की कमी ना हो, उसका भी एक यहाँ सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये आज मिट्टी से गणपति बनाने के लिए कार्यशाला रखी गई थी। इसमें मंशा यह है कि हम लोग जो प्रतिवर्ष प्लास्टिक ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ को हम अपने घरों में विराजमान करते हैं, हम कहीं ना कहीं उससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। तो हम उस नुकसान से बचने के लिए, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए आज यहाँ पर मिट्टी की मूर्ति बच्चों से बनवाई गई हैं और कलेक्टर सर ने, विधायक जी ने, मैंने स्वयं ने यहाँ मूर्तियों का निर्माण किया है। तो आने वाले समय में हम एक पर्यावरण को बचाने के लिए पहल शुरू की गई है, इसमें कि हम मिट्टी की मूर्ति बनाएं और मिट्टी की मूर्ति का ही अपने घरों में स्थापना करें, जिससे कि हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और अपनी आस्था को भी हम बचा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि जब प्लास्टिक ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ बनती हैं तो विसर्जन के समय उनके अवशेष हम कहीं ना कहीं अपमानित होते हैं, तो वो हम उसको भी बचाते हुए, पर्यावरण को बचाते हुए यह एक कार्यशाला रखी गई है। निगम ने भी कृत्रिम कुंड बनाया है, किस तरह का है? जी, निगम ने भी प्रयास किया। आप देखिए कि जो हमारा पदम कुंड है वो प्राचीन काल का है और हम उसको आज यदि नहीं बचाएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो नष्ट हो जाएगा। तो उसको बचाने का प्रयास है और जो हमारे जल स्रोत हैं उनको हम साफ कैसे रख सकते हैं, उसके लिए हमने प्रयास किया। इस बार कृत्रिम कुंड बनाए हैं, तो हम एक बैठक लेंगे, उसमें जो झांकियों वाले रहते हैं उनको बिठाएंगे और उनसे बातचीत करके जो कृत्रिम कुंड बनाए हैं उनमें आप मूर्तियों का विसर्जन करें और उससे पर्यावरण भी बचेगा और हम अपने जल स्रोतों को भी संरक्षित कर पाएंगे। हमारे कलेक्टर सर, महापौर जी, जिला पंचायत सीईओ सर, और मिट्टी के गणपति बनाने से हमको ये फ़ायदा है कि हम केमिकल वाले गणपति नहीं खरीदें, क्योंकि ज़्यादातर लोग केमिकल वाले गणपति खरीद लेते हैं और उनका घर अपने स्थापित करते हैं। तो मैं सभी से आग्रह और निवेदन करना चाहती हूँ कि हम मिट्टी के गणेश जी खरीदें और उनको अपने घर उनको स्थापित करें, क्योंकि अगर हम मिट्टी के गणेश जी लेते हैं तो उसका हमें फ़ायदा ये है कि हम गणेश जी जैसे कुएँ, तालाब, बावड़ी में उनका विसर्जन करते हैं तो मिट्टी के गणेश जी जल्दी से उसमें घुल जाते हैं और अगर हम उनको अपने घर भी अपनी बाल्टी या टब में पानी भरकर उनका विसर्जन करते हैं और वही मिट्टी हम अगर गमले और पौधों में डाल दें तो उससे हमें फ़ायदा है, क्योंकि आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन की और आवश्यकता है और इससे शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। अगर वो केमिकल वाली मिट्टी उसमें डालते हैं तो हमारे पौधों को नुकसान है। इसलिए सभी से मैं पुनः आग्रह करती हूँ कि मिट्टी के गणेश जी खरीदें और अपने घर में स्थापित करें। आज के विषय अपने जो कार्यशाला थी उसमें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आने वाली गणेश चतुर्थी की, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।